समझते हैं नो मनी इल्यूजन का क्या मतलब है। देखो, क्लासिकल्स कहते हैं मनी इल्यूजन नहीं है, पर आगे जाके हम केंजियंस जब पढ़ेंगे वो कहेंगे मनी इल्यूजन है। पैसे का भ्रम, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना किसी चीज का। देखो, इसमें लोगों को भ्रम नहीं है, लोगों को भ्रम नहीं है, यानी कि जो लोग हैं यहाँ पर वो इजिली इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भाई अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमारी रियल वेजेस कम होगी। ठीक है, इस चीज को वो पता कर पा रहे हैं कि प्राइजेस के कम होने से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है और प्राइजेस के बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। सो वर्कर्स इजिली डिटरमाइन कर पा रहे हैं प्राइस लेवल्स को, और उस प्राइजेस का उनकी इनकम पर, उनकी वेजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं इस चीज को समझ पाते, नहीं इस चीज को डिटरमाइन कर पाते, तो हम बोलते उनको भ्रम है, मनी इल्यूजन है। उनकी सैलरी 20,000 रह रही है, वो बड़ा ठीक है, मेरी सैलरी उतनी है, ठीक है। इस चीज को अगर वो ना समझ पाए कि भाई नहीं, मेरी 2018 में सैलरी कम हो गई है, रियल टर्म्स में अगर देखें तो इस चीज को ना समझ पाना मनी इल्यूजन है। और इस चीज को समझ पाना कि भाई दिखने में तो मुझे सैलरी सेम लग रही है पर कम हुई है क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं, इस चीज को समझ पाना यानी कि नो मनी इल्यूजन। समझे इस बात को? तो वर्कर्स एंड फर्म्स केयर अबाउट रियल वेजेस नॉट नॉमिनल वेजेस। प्राइस इंपैक्ट को भी साथ में लेके चल रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का उनकी प्राइस, उनकी वेजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसे ही वर्कर्स जो है उनको पता चल रहा है कि भाई प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो वो ज्यादा तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं। दैट इज द कंसेप्ट है, वो ज्यादा तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि 20,000 से मेरी 20,000 सैलरी रही है पर प्राइजेस बढ़ गए। अगर उनको मनी इल्यूजन होता तो ना कहते वो सैलरी बढ़ाने को। बात समझे? सैलरी बढ़ाने को क्यों कहेंगे अगर वो इस चीज को समझ पाए कि भाई प्राइजेस बढ़ गए हैं, चाहे मेरी सैलरी उतनी है पर प्राइजेस बढ़े हैं तो रियल टर्म्स में कम हुई है, तो दे विल डिमांड मोर सैलरी, दे विल एडजस्ट देयर वेजेस डिमांड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर नॉमिनल वेज 100 रुपया है, प्राइस लेवल 50 है, रियल वेज दोनों को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है ना यहाँ पे, 1 मिनट, 100/50 दैट इज अ 2। अब देखो ध्यान से समझो, अगर दोनों चीजें डबल हो रही हैं, ठीक है, यानी कि वेजेस भी 200 हो गई और प्राइजेस भी 200 हो गई, रियल वेजेस स्टिल 2, वर्कर्स डू नॉट फील रिचर, दे सप्लाई द सेम लेबर। सो लेबर सप्लाई जो है वो रियल वेज पर डिपेंड करती है, नॉमिनल वेज पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस चीज को समझो कि अगर रियल वेज उनकी बढ़ जाएगी, मान लो उनकी रियल वेज 20 से 40 भी होगी, ठीक है, पर अगर प्राइजेस भी डबल हो रहे हैं, 2 से 4% हो रहे हैं, है ना। 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि अगर उनकी नॉमिनल वेज जो है वो 20 से 40 भी हो गई मान लो, पर अगर जिस जिस जो वर्कर इल्यूजन में रह रहा है वो कहेगा अरे वाह मेरी सैलरी 20,000 बढ़ गई, डबल हो गई पहले से, है ना। पर जो मनी इल्यूजन में नहीं है वर्कर, वो क्या कहेगा, वो ये देखेगा कि भाई मेरी अगर सैलरी डबल हुई है तो इन्फ्लेशन रेट भी डबल हो गया है, यानी कि रियल मात्रा में, रियल अकॉर्डिंगली मैं रियल वेजेस की टर्म्स में देखूं तो मेरी सैलरी बढ़ी ही नहीं है, मेरी सैलरी उतनी की उतनी रही है। समझे हो बात को इसको? सो नो मनी इल्यूजन का मतलब समझ गए ना, कि वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि उनकी सैलरी अगर बढ़ रही है, साथ में इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ रहा है, तो रियल टर्म्स में सैलरी नहीं बढ़ी, उतनी है सैलरी मेरी। इज इट क्लियर? सो वर्कर्स, तो यहाँ पे जो डिमांड है लेबर की या सप्लाई है लेबर की, वो रियल वेजेस पर डिपेंड कर रही है। लेबर की सप्लाई तभी बढ़ेगी अगर रियल मात्रा में उनकी वेजेस बढ़ेगी। समझे बात को? दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था, मनी इज न्यूट्रल, दैट मीन्स मनी ओनली एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका भी वही मतलब है जो हमने अभी पीछे पढ़ा इसमें, नो मनी इल्यूजन में इसी तरह का मतलब है। दैट मीन्स जो मनी है वो रियल वेरिएबल्स पर, देखो अब इसका पहले ना हम इसको क्लासिकल डिकोटमी समझते हैं। अब क्लासिकल डिकोटमी वही है कि दो सेक्टर्स है, एक मॉनिटरी सेक्टर है और एक रियल सेक्टर, और दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि money impact prices and hence only affects the nominal variables, keeping the real variables unchanged। देखो कि अगर मॉनिटरी वेरिएबल्स में कोई चेंज आता है तो उससे सिर्फ मॉनिटरी वेरिएबल्स यानी कि नॉमिनल वेरिएबल्स ही प्रभावित होते हैं,
उससे रियल वेरिएबल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डिकोटोमी। इसको हम बोलते हैं कि मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी जो है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल निभाता है, मनी रियल वेरिएबल्स पर इफेक्ट नहीं डालता। दैट मींस क्लासिकल डिकोटोमी, यानी कि एक दो सेक्टर्स अलग अलग हैं, मॉनिटरी सेक्टर एंड रियल सेक्टर, और मॉनिटरी वेरिएबल्स का रियल वेरिएबल्स पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मनी चेंज होने से रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल वेरिएबल्स पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मनी सप्लाई डबल हुई है तो उससे प्राइस लेवल डबल होगा, पर जो रियल वेरिएबल्स जैसे कि रियल आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट हो गई या रियल वेजेस हो गई, इस पे मनी सप्लाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज नो मनी इल्यूजन भी मतलब वही कि बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस एंड नो मनी इल्यूजन, मनी सप्लाई चेंज होने से, मॉनिटरी वेरिएबल चेंज होने से रियल वेरिएबल्स पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर मनी सप्लाई डबल हो रही है तो उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, प्राइस लेवल डबल हो रहा है उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट किससे बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी अगर रियल वेरिएबल चेंज होगा, रियल वेजेस चेंज होगी। मनी वेजेस चेंज होने से कुछ नहीं होगा, रियल वेजेस चेंज होने से कुछ होगा। बात समझे? यही पढ़ा था ना अभी हमने कि मनी वेजेस चेंज होने से एम्प्लॉयमेंट पर असर नहीं पड़ रहा, रियल वेजेस चेंज होने से पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज है, वो मनी ओनली एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मॉनिटरी वेरिएबल्स में चेंज आने से रियल वेरिएबल्स पर फर्क नहीं पड़ रहा। इज इट क्लियर? अब थोड़ा ये भी देखते हैं, ये देखो मॉनिटरी वेरिएबल्स कौन सी है, रियल वेरिएबल्स कौन सी है। मॉनिटरी वेरिएबल्स मनी टर्म्स में, जैसे नॉमिनल वेज हो गई, समझाइए आपको, प्राइस लेवल हो गया, ठीक है, मनी सप्लाई हो गई, नॉमिनल जीडीपी हो गई। रियल वेरिएबल्स, एम्प्लॉयमेंट एक रियल वेरिएबल है, ठीक है, रियल आउटपुट, रियल वेज, रियल जीडीपी। क्लियर? तो ये चीज है। सो नॉमिनल वेरिएबल्स प्रभावित हो रहे हैं मनी से, पर रियल वेरिएबल्स उससे प्रभावित नहीं हो रहे। सो ये चीज है, समझ गए? अब द वेरी इंपॉर्टेंट assumption ऑफ केन्स इज मनी वेज रिजिडिटी। मनी वेज रिजिडिटी, क्लासिकल्स क्या कहते थे भाई? वेजेस प्राइजेस फ्लेक्सिबल हैं। केन्स कहता है देयर इज रिजिडिटी, वेज रिजिडिटी है इकोनॉमी में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वेजेस की, रिजिड है, कांस्टेंट है, सेम रहती हैं, नहीं फ्लेक्सिबल चीजें। ठीक है, तो अब देखो ये सारा केन्स का सिस्टम समझते हैं। क्या कहता है केन्स? केन्स ने कहा है मनी वेज रिजिड, नॉमिनल वेजेस की वो बात कर रहा है, रियल वेजेस की। जो मनी वेजेस हैं वो रिजिड रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती? क्यों उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? क्यों वर्कर्स की सैलरी 20 से 30,000 नहीं हो सकती? क्यों 30 से 40 नहीं हो सकती? क्यों 40 से 10 नहीं आ सकती? ठीक है, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें? उसके रीजंस दिए हैं केन्स ने, उन रीजंस को समझो। ठीक है, लेट्स सी। डिमांड ही नहीं करता ज्यादा वेजेस की, है ना। क्लासिकल्स में तो ये था कि जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं, भाई प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेजेस बढ़ाओ। यहाँ पे नहीं डिमांड कर रहे क्योंकि यहाँ पे वर्कर प्राइस चेंज के इम्पैक्ट को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, है ना। So one key reason why firms often hesitate to cut wages even when there is excess supply of labor is due to money illusion among workers, कि वर्कर्स नॉमिनल वेजेस की टर्म्स में थिंक कर रहे हैं। ठीक है, वर्कर्स को ये है कि जो उनको अमाउंट मिल रही है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, इस चीज पर फोकस नहीं कर रहे कि उस अमाउंट से वो खरीद कितना सकते हैं, यानी कि रियल वेजेस पर वो फोकस नहीं कर रहे, है ना। तो अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो उनको इस चीज का पता ही नहीं चल रहा कि उनकी असल में रियल वेजेस कम हो रही है। ठीक है, तो मतलब अगर प्राइसेस बढ़ने से उनकी रियल वेजेस कम हो रही है, इस चीज पर वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे और हाई वेजेस की डिमांड नहीं कर रहे, तो भी प्रोड्यूसर को क्या पड़ी है उनकी वेजेस बढ़ाने की अगर वो डिमांड नहीं कर रहे तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो इवन इफ वर्कर्स वेजेस रिमेन द सेम इन मनी टर्म्स, राइजिंग प्राइसेस में रिड्यूस देयर इनकम, रियल इनकम, पर वर्कर्स इससे रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस चीज का वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो वेजेस रिजिड रह रही हैं, सेम रह रही हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी एक मैंने इल्यूजन की ली है। प्राइस लेवल 10% बढ़ गया, ठीक है, वर्कर्स को जितनी पहले तनख्वाह मिल रही थी अभी भी उनको सेम मिल रही है, उनकी नॉमिनल वेजेस सेम, पर क्योंकि प्राइसेस 10% बढ़े हैं तो दैट मींस रियल वेजेस कम हुई है। वर्कर्स ने ये चीज बर्दाश्त कर ली, उनको समझ नहीं आया कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। ठीक है ना, तो दैट्स द रीजन कि वो वेजेस राइज की डिमांड ही अगर करेंगे तो वर्कर्स जो प्रोड्यूसर क्लास है वो भी नहीं चेंज करेगा। ठीक है,
पर अगर इसी चीज़ का ऑपोज़िट देखो अब एक, मान लो कि जो अ, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहें कि वर्कर्स की नॉमिनल वेजेस को 10% कम कर देते हैं। इस चीज़ को वर्कर्स मना कर देंगे, भई क्यों आप हमारी तनख्वाह कम करो। पर वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि अगर नॉमिनल वेजेस सेम रहती हैं और प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं, तब भी सेम यही इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर नॉमिनल वेजेस कम हो जाती हैं और प्राइसेज़ सेम रह रहे हैं। बात तो सेम है, पर वर्कर इस चीज़ को रेज़िस्ट का मतलब मना कर रहे हैं इस चीज़ को। पर ये चीज़ के कारण वो हाई वेजेस की डिमांड नहीं कर रहे। प्राइस लेवल बढ़ने से वो हाई वेजेस की डिमांड नहीं कर रहे। अगर प्राइस सेम रहते हैं और उनकी नॉमिनल वेजेस उतनी ही कम कर दी जाती हैं, जितनी प्राइस लेवल बढ़ने से रियल मात्रा में होनी थी कम। उस चीज़ को वो मना कर रहे हैं, क्यों आप हमारी 10% तनख्वाह कम करो, हमारी पहले जितनी तनख्वाह रखो। तो दैट्स द रीज़न कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ना वो उनकी तनख्वाह को कम कर पा रहे हैं और ना ही वो बढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह को। तो वेजेस रिजिड रह रही हैं। हुई बात क्लियर?